प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम संत सूरदास जी का पद ले रहे हैं। आज का सत्संग हमें ये बताता है कि अगर हम सुमरन करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रभु स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। उसी भाव की भूमिका है कि भजन बिना काहे को देह धरी। सूरदास जी कहते हैं कि अगर आपने भजन सुमरन नहीं किया तो देह धारण करना व्यर्थ है। भजन बिन काहे को देह धरी, चटक चटक सो खायो सोयो, सुमरो नाहि हरि। भजन बिन काहे को देह धरी, भूखो को भोजन नहीं दीनो, सेवा नाय करी। और भजन बिन काहे को देह धरी, बाचा देकर भी बाहर आयो, पीछे बुद्धि फिरी। भजन बिन काहे को देह धरी, श्री भागवत सुनी नहीं काना, झूठी जिक्र करी। भजन बिन काहे को देह धरी, सूरदास भगवंत भजन बिन जननी भारो भरी। भजन बिन काहे को देह धरी। बाबा सूरदास जी बड़ी उत्तम बात कहते हैं कि भैया भजन के बिना आपने जो जीवन लिया है वो थोड़ा सा अधूरा है। अगर सुमरन नहीं किया तो आपका ये कार्य अधूरा रह जाएगा। क्योंकि यहां पर कहते हैं कि चटक चटक सो खायो सोयो। हमने भोजन में ज्यादा रुचि ली और नींद में भी रुचि ली, लेकिन जितना रुचिकर हम भोजन में मन लगाते हैं उतना सुमरन में हमारा अगर चित्त लग जाए तो कल्याण होने में कोई ज्यादा विलंब की बात नहीं है। तो फिर तो कल्याण हो ही जाएगा भाई। भूखों को भोजन नहीं दीनो, सेवा नाहि करी। हम जो व्यक्ति भूखा है, ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं तो हमें उनको थोड़ा भोजन प्रसाद देना चाहिए। लेकिन हम अगर नहीं दे रहे हैं, कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, मीठी वाणी का भी प्रसाद नहीं दे रहे हैं, कड़वा ही बोल रहे हैं, तो फिर हमने वो जो जगत के नारायण हैं उनकी सेवा नहीं की, ना तो वचन से की, ना भोजन से की, ना भाव से की। तो फिर व्यर्थ ही काम हुआ, हमारा अधूरा रह गया हमारी भूमिका। इसलिए भाई थोड़ा सा विचार करो, उस भाव में डूबो। भूखों को भोजन नहीं दीनो, सेवा नाहि करी। इसलिए जो व्यक्ति हमें मिलते हैं और लगता है कि हम इनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है तो थोड़ा सा उदारता बरतें अपने जीवन में और सेवा करें। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो देह धारण हमारा सफल हो जाएगा। बाचा देकर बाहिर आयो, पीछे बुद्धि फिरी। हमने वचन दिया था, माँ के जब उदर में थे तो वहां पर भगवत चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मुझे बाहर जगत में निकालो, मैं आपका ध्यान सुमरन चिंतन करूंगा, स्मरण करूंगा आपको। लेकिन जब बाहर आ गए तो वो फिर बात भूल ही गए। फिर तो केवल बाहर के जगत में आसक्त हो गए और हरि सुमरन से थोड़ा सा मन हट गया हमारा। ऊपर हमारे आवरण आ गया, दूसरी बातों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। इसलिए संत कहते हैं कि उस बात को थोड़ा विचार करिएगा कि परमात्मा से हम वचनबद्ध होकर आए थे कि मैं संसार में जाकर परम शांति की खोज करूंगा, आपके साथ मेरा मन जुड़ेगा, मैं आपका स्मरण करूंगा। लेकिन यहाँ बौद्धिक क्षमता हमने दूसरी वस्तुओं में जोड़ दी। श्री भागवत सुनी नहीं काना, झूठी जिक्र करी। संसार की चर्चा में हम निमग्न हो गए, भगवत भाव में हमारा चित्त नहीं लग पाया।
और जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं उनका स्मरण नहीं किया, उनको पढ़ा नहीं, उनका अध्ययन नहीं किया, उनका चिंतन नहीं किया और संसार की बातों में उलझ गए हम। तो बाबा सूरदास जी कहते हैं कि भगवंत भजन बिन, अगर हमने भगवान का भजन सुमरन नहीं किया तो जननी के गर्भ में आना हमारा व्यर्थ हो गया, क्योंकि माता ने केवल बोझ ढोया है, फिर उन्होंने संतान जो उत्पन्न की उनका बोझ हो गया, क्योंकि हमने भगवत सुमरन में अपने चित्त को नहीं जोड़ा। इसलिए मित्रों थोड़ा विचार करिएगा कि हम उस भाव में डूबें जो परमात्मा निरंतर हमारे साथ है, हर क्षण वो अमृत बरसाता है, लेकिन हम उसकी खोज नहीं कर पाए। तो ये गलती हमारे स्वयं की है, हमारी जागरूकता की है कि हम होश में नहीं जी रहे हैं, हम अपनी समझ का ठीक ठीक उपयोग नहीं कर रहे हैं। देखो, भोजन वस्त्र मकान तो ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है हरि का चिंतन, क्योंकि हमारा एक दिन आयुष्य पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी तो सने सने धीरे धीरे निकल रही है आयु, लेकिन एक समय वो आएगा कि पूरी आयु निकल गई, फिर क्या पश्चाताप करना पड़ेगा। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए होवत क्या है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इसलिए भाई थोड़ा विचार करो, क्योंकि ये सोने का समय नहीं है, ये जागरण का है। तो नींद तो भाई 6 से 8 घंटे लेना जरूरी है, लेकिन हम ऐसी नींद ना लें कि बस संसार में ही आसक्त हो जाएं, केवल संसार की वस्तुएं पदार्थ को ही हम महत्वपूर्ण भूमिका में लाकर खड़ा कर दें, वही उपलब्धि के लिए हम पुरुषार्थ करते रहें। नहीं भाई, हरि के साथ भी मन को जोड़ना है, क्योंकि जो मन है वो परमात्मा का एक पुल है। शरीर और आत्मा के बीच में एक पुल है, वो मन है। उसको पार करके हम आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तभी हम आनंद के अधिकारी बन पाएंगे। ऐसी समझ पैदा करो कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय निकालो और प्रेम पूर्वक परमेश्वर का गीत प्रेम से गा लो, तभी बात बनेगी। और आप अगर बाहर जगत में ही लगे रहोगे तो अंतर जगत की कब ख्याल आएगा भाई। जीवन के सत्य को जानना पड़ेगा, अन्यथा हमारा जीना कोई ज्यादा सार्थक नहीं। इसलिए भाई अपनी समझ के अनुसार और समय के अनुसार अपने विवेक को जागृत करके प्रभु चिंतन करो और प्रभु के साथ एकाकार अनुभूति, द्वैत मिट जाए हमारे अंदर का और अद्वैत में हम प्रतिष्ठित हो जाएं, परम शांति के अधिकारी हो जाएं। हरि ओम तत्सत।